आपत्ति के दिन भी चले जाएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर। दरबार में जयकारा तेरा गाएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर। प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार, प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार। तुझे देखते ही आंख से आंसू बहाएंगे, दो हाथ से सोना रूपा मोती बिछाएंगे, भक्ति बहुत करेंगे और चामर सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम वम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम दीम दीम द्रावदा वनवरते भगवते। ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडी खंडी जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झम झिम छिम हम सम झम वम वम पह ह छम छिम छुम छै छै छौ 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 छम छः। श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रे 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 ह्रों रम रः त्रां दीं द्रावदवनवरते भगवते श्रीमते ठाठास्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त मुनि संगारिका संघ चतुर्विश संघ से स्वास्थ्य लाभार्थम से शांति समस्त शांति धारा करता परिवार और समस्त पुण्यार्जक परिवार समस्त उपस्थित भजना श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। अस्माकं समस्त कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न श्री पार्श्वनाथ महानिर्माण महामहोत्सव कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद आराध्य सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं समस्त शांति धारा करता परिवार समस्त उपस्थित भजना श्री शांति भट्टरकपाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य श्री वृद्धिरस्तो सद्धर्म स्वास्थ्य सपरिश सवर्गा प्रसिदंतु न। ओम ह्रीं श्री विश्वादा श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विशतो हरतो भगवता सर्वज्ञ मंगलाम देया। अस्माकं समस्त शांति धारा करता परिवार समस्त उपस्थित भजना सकल दिगंबर जैन समाज से यमुत्रम च सिद्धम तन्वंतु सद्धर्म कार्य से मुत्रम च सिद्धम पिच्छन्तु न। ओम नमो रेते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाश्चितंकरा श्रीमद रत्न त्रयपाय द्रवित जो मूर्ते प्रभा मंडल मणिता द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्ट सहिता समुसन केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादशो षट् षट्चत्वार संयुक्ता परिवेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञान है स्वयं भुवे सिद्धाय विद्याय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी महिताय अनंत संसार चक्र प्रवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे उत्सर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अववादम नहीं अस्माकं परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त मुनि संगारिका संघ चतुर्विश संघ से स्वास्थ्य लाभार्थम प्रथम शांति धारा करता परिवार श्री सुरेंद्र कुमार रविंद्र कुमार जैन डबडेरवा परिवार से द्वितीय शांति धारा करता श्री रमेश कुमार महेश कुमार संतोष कुमार जी जन पिलेरा परिवार से तृतीय शांति धारा करता आनंदीलाल अंशुल जैन ईश्वर वारा परिवार से चतुर्थ शांति धारा करता श्री केसी जैन अक्षय कुमार जी जैन घुवारा वाला परिवार से पंचम शांति धारा करता श्री देवेंद्र कुमार अजय जैन बीरू जैन सेवन वाला परिवार से और षष्टम शांति धारा करता श्रीमती सुलोचना जैन नितिन जैन आकांक्षा जैन सचिन मेघा निक्षा पीहू दलपतपुर वाला परिवार से और प्रथम अभिषेक करता परिवार श्रीमान रविंद्र कुमार जी जैन डबडेरा श्रीमान दिनेश जी पायल श्रीमान राजेंद्र केसली श्रीमान नितिन जी होरा श्रीमान संजय जी पिथौली श्रीमान आनंद जी बंडा लिंक रोड परिवार श्रीमान संजय जी जैन ननू वाला श्री सुनील कुमार सतीश कुमार संजय कुमार जी मोदी परिवार से श्रीमान देवेंद्र जी अजय जी जैन बीरू जैन श्रीमती फूलाबाई जैन समस्त सेवन वाला परिवार अब लाड़ू वाले हाँ सभी नाम बोलो।
श्रीमान फटाफट एक एक नाम श्रीमान वीर कुमार जैन, अंकित जैन लोहरा वाला परिवार, श्रीमान मुकेश जी ढाना, श्रीमान नितिन सिंहोरा, श्रीमान अनुज जैन सेठ वले वाला परिवार, प्रियंका जैन जन्म सुश्री ब्रह्मचारी राकेश भैया जन्म सुश्री टड़ावा समस्त टड़ावाला परिवार, संजय जी पायल, अभिषेक जी विद्यालय परिवार, शिव कुमार जैन विद्यालय परिवार, AK जैन साहब समस्त परिवार, श्रीमान अशोक जैन टाइम ट्यूब परिवार, श्रीमान कमल कुमार पंडित जी, श्रीमान रविंद्र जी मा साहब, श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी अनुराधा जैन किमलाजा परिवार, श्रीमान मिकी जैन HPS एजेंसी, श्रीमती ब्रह्मचंद मंजू दीदी समस्त परिवार, श्रीमान प्रकाश संजीव मोदी आयल परिवार, श्रीमान सुनील भैया, श्रीमान सुनील सुमित अजमेरा, प्रियंका जैन अजमेरा, श्रीमान विनोद कुमार जी जैन, संदीप जी जैन समस्त वैशाख्य परिवार, श्रीमान पवन कुमार जी पंडा, पंकज जी दिगंबर परिवार, श्रीमान राजन जी केसली, श्रीमान कमला जी जैन मड़ावरा परिवार, श्रीमान अशोक जी बंडा, श्रीमान संदीप जी प्रदीप जी नायक, श्रीमान संतोष कुमार जनतायन परिवार, डॉक्टर सौरभ जी जैन बांद्री वाला परिवार, श्रीमान प्रमोद कुमार मेडिकल सुभाष नगर परिवार, श्रीमान जय कुमार जैन समस्त परिवार, श्रीमान सचिन जी नैन्सी जैन, श्रीमान नील कुमार टंकी वाला परिवार बदरिया, श्रीमान हुकुमचंद जी रिटायर्ड आरटीओ समस्त परिवार, श्रीमान मुलायम जी मनोज जी जैन बांद्री परिवार, श्रीमान सतीश कुमार जी मोदी समस्त परिवार, श्रीमान दिनेश जी पायल, श्रीमान चक्रेश मधु जैन भाग्योदय करमोरा परिवार टीकमगढ़, श्रीमान वैभव जी जैन विजय जैन बंडा वाला परिवार, श्रीमान विवेक कुमार निराली जैन समस्त विवेक कुमार जैन एडवोकेट विवेक कुमार निराली जैन समस्त परिवार, श्रीमान कमल जी सोनू जी दिलीप जी जैन समस्त ITI परिवार, श्रीमती ब्रह्मचारी उषा दीदी स्नेहा दीदी समस्त परिवार, श्रीमान संध्या जी जैन सूद वाला परिवार, ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, ब्रह्मचारिणी वंदना दीदी कार्ड पैलेस परिवार, श्रीमान मिट्ठू लाल जैन कर्रापुर वाला परिवार, ब्रह्मचारिणी साधना दीदी बादकपुर, ब्रह्मचारी राजा भैया, श्रीमान केसी जैन अक्षय कुमार जैन गुहारा वाला परिवार, श्रीमती अर्चना जैन मंजू जैन कोटा परिवार, सरोज दीदी वरायटा, ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी, ब्रह्मचारिणी नीलम दीदी डॉक्टर नीलम दीदी, सविता दीदी, बसंत जी जैन समस्त परिवार, देवेंद्र जैन जैनाष्टी परिवार, श्रीमान राकेश जी रितेश जी जैन समस्त परिवार, कल्पना जैन सुशील जैन समस्त परिवार, श्रीमान विनीता जी जैन प्रमोद कुमार जैन चावल वाला परिवार, विजय टॉकीज, श्रीमान मीना जैन लकी जैन शुभ्रा बड़कुलसुर की परिवार, श्रीमान नितिन चौधरी एनके टाइल्स समस्त परिवार, श्रीमान आशीष जैन जयसीनगर, ब्रह्मचारिणी रानू दीदी, श्रीमान विशाल जी जैन डीलक्स पेट्रोल पंप परिवार, अंकित जी नेता समस्त परिवार, श्रीमान करण जी मिक्की जी सनी कारपाला समस्त कारपाला परिवार, श्रीमान मयंक जैन कमल जी जैन केसली परिवार, श्रीमान अनूप जी जैन ताले वाला परिवार, ब्रह्मचारी धीरज भैया, श्रीमान सुनील कुमार लोहारी परिवार, श्रीमान श्रीचंद जी सोनू जैन बिलहरा वाला परिवार, संजय जी डबडेरा, श्रीमान JP जैन सुधा जैन ITI परिवार, समस्त साधिका बहने उदासीन आश्रम आंसू जैन समस्त लोरी वाला परिवार, ब्रह्मचारी राजा भैया समस्त परिवार, श्रीमान सुषमा जी जैन गीतांजलि ग्रीन सिटी परिवार, सुनील जैन जैन समस्त सूरी प्लास्टिक परिवार, राकेश जैन चांदमो ब्रह्मचारी राकेश भैया समस्त परिवार, श्रीमान ब्रह्मचारिणी सीमा दीदी किरण दीदी, श्रीमान संजय जी अलका जैन समस्त कचौड़ी वाला परिवार, श्रीमान अमृतलाल जी जैन सियोरा वाला परिवार, श्रीमान राजकुमार जी जैन, श्रीमान हेमंत जी कोटा समस्त परिवार, श्रीमान अशोक जी जैन समस्त परिवार, श्रीमान मनीष जी जैन मयंक जैन नायक किराना परिवार, श्रीमान मुकेश जी जैन बजाज, डॉक्टर विनोद जी जैन मीना जी जैन, श्रीमान जयदीप जैन अमरदीप जैन, श्रीमान सौरभ जी जैन सौरभ मोबाइल, श्रीमान शांतिनाथ प्लाईवुड हार्डवेयर परिवार, श्रीमान सनत जी कैचीबुड़ी परिवार, श्रीमान प्रकाश जैन संदीप जैन, डॉक्टर सचिन जैन सुमित अजमेरा, डॉक्टर प्रियंका अजमेरा, सविता जी सरिता मोदी परिवार, श्रीमान सुनील जी अंश जी ज्योति जैन संदीप नायक परिवार, सुरभि सोमेश जैन अनिता जैन स्नेह कुमार जैन बिजली वाला परिवार, श्रीमान राकेश जैन अनिता जैन साहित्याचार्य परिवार, प्रिंस जैन राकेश, श्रीमान चंदा जी जैन प्रतुल जैन प्राची जैन, डॉक्टर प्रकाश जैन गीता जैन SK जी जैन साहब, अभिषेक जैन बुढ़ार वाला परिवार, श्रीमान JP जैन जय कुमार जैन ताले वाला परिवार, श्रीमान मुकेश जैन ढाना वाला परिवार, धर्मेंद्र कुमार मनोज जैन मोहित जैन दीपेंद्र जैन अमित कुमार जैन DK मसीनी परिवार, मधु जैन मधुर जैन समस्त परिवार, श्रीमान विनीत कुमार जैन प्रमोद जी नायक, वैभव कुमार विजय कुमार जैन बंडा वाला परिवार, राकेश राजकुमार जैन राकेश कुमार कुसुम रानी जैन समस्त परिवार, समस्त एक इंद्रिय निर्मल कुमार जैन दमो वाला परिवार, शीघ्र स्वास्थ्य लाभार्थी अंजलि जैन शीघ्र स्वास्थ्य लाभार्थी हेतु दिनेश कुमार जैन जयदीप अमरदीप जी जैन, राजा भैया ऋषि राज जैन ऋतुराज सिद्धिमान चमकी बाई जैन ऋषि जैन हनी जैन ऐश्वर्या जैन ऐसना जैन, श्रीमती मंजू जैन राकेश जी जोहरी वाला परिवार, समस्त एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पंचेंद्रिय पूजन विधान करता नाम शांति धारा देखने वाले सुनने वाले करने वाले, और भी अभी भी जो बाकी रह जाए नाम आ जाए अभी और आते जाएं तो लास्ट वाली पीढ़ी में बोल देंगे। व्याधिम दिनंतो जनाभिषेक पूजा प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्वरोगशोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो सर्वरोगशोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो सर्वरोगशोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो। ओम नमो रते भक्त प्रक्षीण शेष दोष कलम साधितो जो मूर्ते श्री शांतिनाथ शांतिकरा सर्वविघ्न विनाशाय सर्वरोग मृत्यु विनाशाय सर्वप्रकृत क्षुद्र बुद्ध विनाशाय सर्वारिष्ट शांति कराए। ओम राम दीम रूम रम रा असिया उषा नमा
मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा मम कामं प्रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वसर्पवीक्षयादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषव्याधिं डाम्रं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वरोगं कुष्ठरोगं अक्षरोगं सर्वरोगं जरोरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजसुगमसि यजमारिं सर्वसस्यधान वृक्षलता गुणपत्रं पुष्पं फलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्व कूर्वेताल साकनि डाकनि भयानि सर्वेनियं सर्वमोनियं सर्वपस्मारिं अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त मुनि संगारिका संघ चतुर्विसंगस्य स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त शांति धारा करता परिवार समस्त उपस्थित भजना सकल दिगंबर जन समाज सुपर जन दुखानि तुष्ट जन कृतान मंत्र तन दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देवदान नरवीन नरसिंह योग निकृत दोषान सर्वस्कुल नाग जनित विश्वयानि सर्व सावरण जंगम विश्व सर्पाधिकृत दोषान सर्व सिंहासपदानि कृत दोषान शत्रुकृत मारण चन विस्मयन मोहन वशीकरण आदि दोषान ओम भीम अस्माभ्यम समस्त शांति धारा कृता परिवार समस्त उपस्थित जना सकल दिगंबर जैन समाज से चक्रम विक्रम सत्यज बल शौर्य शांतिम पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्व राजानंदनम सर्व ग्रान मठ खेर करवट मंडप पत्तन दौड़ मोक्ष संभाय नंदनम नंदनम ये सब कमते लोक की सुव्याधि व्यसन वर्षतम यमं छे मार्ग ससुरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तो शिवमस्तो जयस्तो नित्यम आरोग्यमस्तो अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त मुनि संगारिका संघ चतुर्विसंगस्य स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त शांति धारा करता परिवार शांति धारा करता परिवार श्री रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार रविंद्र कुमार डबडेवरा परिवार रमेश कुमार महेश कुमार संतोष कुमार बिलेरा परिवार आनंदलाल अंशुल जैन ईश्वर वाला परिवार केसी जैन अक्षय जैन गुहारा वाला परिवार देवेंद्र जैन अजय वीरू जैन शिवन वाला परिवार श्री सुलोचना जैन नितिन जैन दलपतपुर वाला परिवार से समस्त उपस्थित पुण्यार्जक परिवार से समस्त प्रथम अभिषेक करता परिवार से लोकार्पण करता परिवार समस्त निर्माण लाड़ू चढ़ाने वाले पुण्यार्जक परिवार से। और कोई नए नाम आए क्या जिनके नहीं बोले हैं नाम? दो नाम हो रहे हैं, जल्दी बोल दो नाम। श्रीमान दिनेश कुमार जैन, राहुल जैन, विक्की जैन ऑटो पार्ट्स वाला परिवार एवं श्रीमान ऋषभ कुमार जैन मेडिकल वाला परिवार और जिनेश जैन जयदीप जैन दिनेश ऑटो। अच्छा सुनो जल्दी बताओ, 1 मिनट के समय हम बाहर गैलरी में आ रहे, जिनके नाम लिखवाना हो आप हमें लिखवाएं ताकि उनके नाम उच्चारण हो जाएगा। नहीं, शांति धारा चल रही है। पुष्टिरस्तो सदास्तु, पुष्टिरस्तो सदास्तु, समृद्धिरस्तो सदास्तु, कल्याणमस्तो सदास्तु, सुखमस्तो सदास्तु, अभिवृद्धिरस्तो सदास्तु, दीर्घायुरस्तो सदास्तु, कुलगोत्रम दंदानम सदा संतो सदास्तु, श्री सद्धर्म बलायु आरोग्य श्री वृद्धिरस्तो सदास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यम रमस्यौ सनाज विद्ये नवरिंतण ओम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यम रमस्यौ सनाज विद्ये नवरिंतण ओम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यम रमस्यौ सनाज विद्ये नवरिंतण ओम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। आर्यवल्लम विलासम सकल सुफले दीर्घत्वा स्वल्पनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपम मुपनयत्तु तुच्युत्ति कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समिद्धिं प्रथेति तरणे स्प्रयि दुच्चरे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितृति जगतामुत्तमां शांतिधारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यं करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र। ओम नमो भगवते
गच्छयाय संपायण लोयण भूयण जुयवा विवाद वरंगड़े वरंगड़े वर थंबड़ मोड़ सब बिजु सतण अपराज दोहोद वेद रख स्वा वर्धमान मंत्र सर्व रक्ष भवतु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़ी वावा अर्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़ी वावा अर्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़ी वावा अर्हं नमः प्रदस्त घाति करुण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्याजिनीश्वरः जोल शांतिनाथ भगवान के। चलिए कलश रख दो सब लोग, अर्घ ले लो। पानीय चंदन सरक चतुष्पुष्प पुण्य नैवेद्य दीपक स्वरूप भरा जय कर्माष्टक कृष्ण वीर सुमंत सत्य संपूज्यामि महसा महसा निधानम्। ओम ह्रीं शांतिधारा विषयकांति विश्वादी महावीरां दिव्य नरक पद प्राप्तये अर्घं निर्वपामि ते। चलिए श्री जी का मार्जन करेंगे शांतिधारा वाले। नत्वा मोहनिज करई अमृतो विमेय सच्चई निज विचंद्र करा। बंधु, आज का पावन प्रसंग भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक। जिन पार्श्वनाथ भगवान ने श्रवणों के लिए श्रवण मास से कार्तिक मास तक एक स्थान पर संयम की साधना करने का कथन किया, वही पार्श्वनाथ भगवान श्रमणों के लिए तो नियम बना गए, लेकिन स्वयं पार्श्वनाथ भगवान इस नियम को तोड़ करके मोक्ष चले गए। इस श्रवण मास वास्तव में सप्तमी तिथि आज भगवान पार्श्वनाथ यहाँ से 7 राजू ऊपर सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए। पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र अपने आप में एक अलौकिक है। भारत में आज जितने पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय होंगे इतने शायद दूसरे तीर्थंकरों के नहीं होंगे, क्योंकि उनका जीवन जो रहा वो अपने आप में अलौकिक है। हमें भी शिक्षा मिलती है कि 2 प्रकार के पेपर होते हैं। एक रेत पेपर होता है और एक कार्बन पेपर होता है। रेत पेपर छीलने का काम करता है और कार्बन पेपर छापने का काम करता है। कार्बन पेपर को आप देखो, उस पर लिखा नहीं जाता। पेपर के नीचे पेपर होता है, लिखा ऊपर जा रहा है, वो छाप उसके नीचे छोड़ी जा रही है। आप देखना, गंभीरता से विचार करना। लिखा कहीं जा रहा है, छाप कहीं छोड़ी जा रही है। एक कार्बन पेपर का काम हुआ करता है। हमारा भी कर्तव्य है कि अपने जीवन को कार्बन पेपर बनाए, ऐसे जीवन को ढाले कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वो कार्बन पेपर की तरह छाप हो जाए। यदि कार्बन पेपर बनना है
तो 3 चीजें अपने जीवन में जरूर अपनाना। अलौकिक छाप होगी, ये भगवान पार्श्वनाथ का उपदेश है, और वो उपदेश है कि यदि तुम्हें अपने जीवन को कार्बन पेपर की तरह बनाना है तो मधुर मुस्कान, मधुर आलाप और मधुर व्यवहार अपने जीवन में करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा जीवन कार्बन पेपर की तरह बन जाएगा। कैसी भी विषम परिस्थिति हो, आपके पास मधुर मुस्कान बनी रहे, क्योंकि मुस्कान एक अंतरंग की विशुद्धि बताता है। हंसना हास्य कसाय को द्योतित करता है, हास्य कसाय है और मधुर मुस्कान विशुद्धि है। किसी पर हंसना कषाय की वृद्धि है, लेकिन सदा प्रसन्न रहना, जैसे परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में आप लोग पढ़ते हैं, हे भगवान संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव दिया, आदर्श तुम्हारा जीवन भर भक्तों के जीवन में बिखरा। हे परमात्मा, हर परिस्थिति में आपने समता रखी, तुम पर वर्षे ओले सोले पत्थर पानी, लेकिन आपने अपनी समता का त्याग नहीं किया। इसी तरह तुम्हारे जीवन में यदि इस प्रकार की कोई विषमता आती, कोई संकट आता है, तो मधुर मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर बनी रहे, तुम्हारा जीवन कार्बन पेपर की तरह छाप छोड़ देगा। कहीं मुस्कान यहां होगी, लेकिन छाप किसी के दिल में होगी। इसलिए मधुर मुस्कान का जीवन अपनाने की कोशिश करना, यही भगवान का उपदेश है। पढ़ते हो आप लोग, ओले सोले पत्थर पानी, तुम्हारे ऊपर ना ओले गिर रहे हैं, ना पत्थर गिर रहे हैं, ना बिजली गिर रही है। यदि गिरती है तो किसी के बाण गिरते हैं, वो भी आपके परिवार के होते होंगे। उसको भी यदि आपने संभाल लिया तो वास्तव में आपका जीवन समतामय हो गया। इसलिए हमेशा मधुर मुस्कान, वो आपकी अंतरंग विशुद्धि, आपके चेहरे पर मधुर मुस्कान होती है तो प्रतिपल आपको साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। और यदि चेहरा लटका होता है तो असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। देखो एक ही बात है, वेदनी कर्म है, लेकिन लटका चेहरा दुख शोक को सूचित करता है, और दुख शोक तापा क्रंदन असाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण हुआ करते हैं। और प्रसन्नता आपके लिए हृदय की पवित्रता को सूचित करता है। इसलिए साता वेदनी के कारणों में एक शौच यानी परिणामों की विशुद्धि साता वेदनी के आश्रय का कारण हुआ करती है। इसलिए आप मुस्कुरा करके पुण्य कर्म का आश्रय हमेशा के लिए कर सकते हो, और मुस्कुरा करके अपने पार्श्वनाथ भगवान के जीवन को याद कर सकते हो। अवसरवादी नहीं, कभी कभी नहीं, आप मुस्कुराती हुई फोटो तो बना के रख लेते हो, फिर भी ढूंढना पड़ता है, चेहरे पर अभी वो मुस्कुराहट नहीं है। फोटोग्राफर कहता है प्लीज, क्या कहता है, यानी अभी तुम्हारे चेहरे की फोटो खींचने लायक नहीं है, वो संकेत कर रहा है थोड़ा और साहस बढ़ाओ, थोड़ा और साहस बढ़ाओ। और वो साहस बढ़ते बढ़ते जैसे ही आपकी चरम सीमा पर मुस्कुराहट पहुंचती है और वो खींच लेता है। आप फोटो में तो मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, फोटो में नहीं, हर चेहरे के सामने आपके अंदर
वो फोटो हो जो फोटो आपके घर में लटकी हुई है। वास्तव में यही आपका जीवन होगा। इसका नाम मधुर मुस्कान है। यही पार्श्वनाथ ने हमारे लिए उपदेश दिया। यदि निर्वाण कल्याणक बनाना है, आप लोगों ने इतना पुरुषार्थ किया, इतनी मुस्कुराती कृतियां आप लोगों ने 200 कृतियां सामने लाके रखे हैं। हर व्यक्ति ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया, बहुत बड़ा। एक एक लाड़ू को बनाने में शायद 3-3, 4-4 दिन तो लगाए होंगे आप लोगों ने। समय भी लगाया, श्रम भी किया, संपदा भी लगाई। 25-25 किलो शक्कर और ऊपर से क्या क्या आप लोगों ने उसमें उपयोग किए, और सांचे में ढाल करके किस किस तरह से आपने ये व्यवस्था करी। मैं तो कहता हूँ ये पुरस्कार आप लोगों के लिए समाज ने दिए। मैं भी हर लाड़ू बनाने वाले को पुरस्कार देना चाहता हूँ, और वो पुरस्कार है कि हर लाड़ू बनाने वाले व्यक्ति के लिए इस पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव से लेकर के अगले पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव तक हर व्यक्ति के लिए वो पुरुषार्थ करना है कि 100 व्यक्ति धर्मात्मा बना करके मंदिर में ला करके खड़े कर देना। ये तुम्हारा बहुत बड़ा पुरस्कार होगा, और अगली बार वो पुरस्कार का तुम्हारे लिए यहाँ पर वो तिलक बंधन कराया जाएगा कि इस व्यक्ति ने 100 धर्मात्मा खड़े नहीं करे, 100 मंदिर बना करके दे दिए। ये आपके लिए पुरस्कार होगा। कोशिश करना, आप लोगों ने, हर व्यक्ति ने अच्छा प्रयास किया। मैं तो सोचता हूँ हर व्यक्ति को प्रथम प्राइज ही मिलना चाहिए। नहीं मिली कोई बात नहीं, सबके लिए प्रथम आशीर्वाद, मधुर मुस्कान और मधुर आलाप हो। जब भी बोलो जैसे कोयल बोलते ही हर व्यक्ति समझ जाता है कि अब बसंत ऋतु आ गई, क्योंकि वो बसंत ऋतु ही में बोलती है। आपके मुख से वो वाणी निकले कि लोग समझे कि वो व्यक्ति आ गया। यदि बोलो तो मीठा बोलो, और ना बोल सको तो दर्पण की तरह अपना जीवन जीने की कोशिश करो। दर्पण अपना परिचय कभी बोल करके नहीं देता है। दर्पण अपना परिचय आपके चेहरे को झलका करके देता है। इस तरह से अपने जीवन का निर्वाह करो। ये आपका जीवन पार्श्वनाथ भगवान के कहे हुए सिद्धांत के अनुसार होगा। ये 3 बातें यदि आ गई तो वास्तव में ये निर्वाण कल्याणक मनाना सार्थक हो गया। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कौन सी 3 बातें करना है? मधुर मुस्कान, मधुर आलाप और मधुर व्यवहार। बहुत मीठा व्यवहार करना, हर व्यक्ति के साथ करना, और जहाँ से निकलो वो मधुर व्यवहार वाला व्यक्ति हमेशा हाथ जोड़ के खड़ा रहता। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, हंस के मुस्कुरा के पूरी शक्ति लगा के हर किसी व्यक्ति से करना, मुस्कुराते हुए चेहरे से वो आपके लिए, यानी जय जिनेन्द्र करना। एक व्यक्ति के पास आपने जिनेन्द्र भगवान का संदेश भेज दिया, जिनेन्द्र भगवान का नाम स्मरण कर दिया। हेलो हाय छोड़िए, बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। श्वास श्वास परवास, पार्स करो मत दास को, उदासिता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा, होवे ममो अवगा। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की।
देवादिदेव 1008 श्री मोक्षगामी भगवंत पार्श्वनाथ भगवान की, तीर्थराज समेत शिखर जी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, पूज्य श्री अजित सागर जी महाराज। तो उनका व्यक्तित्व बाहर बहुत संघर्षमय रहा, लेकिन उनके अंतरंग को अपन देखते हैं तो बाहर के संघर्ष में रह करके उनका जीवन बड़ा हर्षमय रहा। जैसे कांटों के बीच फूल खिलता है, पर वो अपनी महक कांटों के बीच में रह करके बिखेरा करता है। ऐसे ही हम आज पार्श्वनाथ भगवान के इस मोक्ष कल्याणक दिवस पर वास्तविक सत्यता तो यही है कि मैं आज लोगों से कहना चाह रहा हूं कि भगवान ने तो सारे संकटों को दूर कर दिया और उनके सारे संकट दूर हो गए, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ की जहां जहां भी अतिशय छवि है, आज पार्श्वनाथ भगवान के यहाँ सम्मेश कर तीर्थराज में हजारों की संख्या में भक्तगण पहुंचे हैं, है ना। और आज यहाँ अपन तीर्थराज सम्मेश शिखर के स्थापना निक्षेप से, भावना निक्षेप से यहाँ से वंदना कर रहे हैं। पर बंधु एक ध्यान रखना, आज आपकी पहचान इन भगवंतों से ही है, इन तीर्थों से ही है। अगर हमने जहां जहां भी देखते हैं, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था महाराज पार्श्वनाथ भगवान तो जीवन उनका संघर्ष में था, उनने कितने संकट झेले। आज हमारे क्षेत्र पार्श्वनाथ भगवान के क्षेत्र भी बहुत संकटों का सामना कर रहे हैं। देखिए कि चाहे हमारा वो पार्श्वनाथ हो, अही क्षेत्र हो, सिरपुर हो, मक्सी हो, और कितने पार्श्वनाथों के क्षेत्रों की गिनती कराएं। भगवान तो मोक्ष चलेंगे, पर भगवान के क्षेत्रों पे आज भी बंधु एक कहीं ना कहीं हमारी कमी, हमारी कुछ ना कुछ जागरूकता का अभाव। आज हम तीर्थराज की वंदना करने जाते हैं, आज अपन पूजन करेंगे और पूजन के साथ प्रत्येक टोंकों की वंदना करेंगे, लाड़ू चढ़ाएंगे और उस पर एक भावना करेंगे कि आज अगर हमारे क्षेत्रों पर विसंगति पैदा हुई, सम्मेश शिखर पर अगर कोई संकट आया तो संकट के कारक तुम हो, संकट को पैदा करने वाले आप हो। पार्श्वनाथ भगवान ने तो सारे संकट दूर कर दे, पर आज हमारे श्रावकों ने पार्श्वनाथ भगवान के क्षेत्र पर, क्योंकि हम जो साधना और सुविधा भोगी बन गए, ज्यादा से ज्यादा हमने भगवान की वंदना तो की, पर वंदना करते समय हम वहां पर भी खाना पीना नहीं छोड़ पाए, और आज उसका परिणाम है कि पूरा का पूरा पार्श्वनाथ भगवान की टोक के नीचे जाते तो पूरा बाजार लगा हुआ है। किसके कारण लगा हुआ है? आपके कारण लगा है कि नहीं लगा? संकट के कारण आप हो, आपने ही क्षेत्रों को वहां पर वसाया कि नहीं वसाया। आज मैं तो हर जगह जहां जहां भी जाता हूं एक ही बात करते, अगर तुम तीर्थराज की वंदना करना चाहते हो, अगर तीर्थराजों की सुरक्षा करना चाहते हो, अपने क्षेत्रों की सुरक्षा करना चाहते हो, तो सबसे पहले प्रत्येक भक्त का, उस श्रावक का सच्ची श्रद्धा होगी, सच्ची भक्ति होगी कि वो वंदना करते समय संकल्प ले कि मैं पहाड़ पर कोई भी पैसे से खरीदी हुई चीज ग्रहण नहीं करूंगा, मैं पहाड़ पर कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। और अगर महाराज वहाँ हमसे नहीं होता, नहीं बिना चलता है, आप एक काम करो, एक डोली वाले को लेते हो, उसको 2000 रुपया देते हो, 5000 देते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करो,
तुम्हारे साथ घर पे यहाँ पर बहुत सारे बहुत अच्छे नौकर चाकर हैं, एक निमिट से कम उनको साथ ले जाओ। चलो आज तुम्हें तीर्थराज की वंदना कराते हैं हम, हमारा बच्चा जाएगा वहां जाकर के उसको पानी की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारा काम सिर्फ यही है कि अपनी पीठ पर लेकर के उसे लेकर के जाओ। उसको वो भी सोचेगा कि चलो सेठ जी ने मुझे तुम्हें तीर्थराज समेत सागर की वंदना कराई, वो भी तुम्हारे लिए धन्यवाद देगा। वो भी सोचेगा कि कम से कम सेठ जी ने मुझे एक क्षेत्र को निमित्त। आप इधर उधर के खर्चा पानी तो कई 4 गुना कर देते हो, पर सोचिए कहीं आपके बच्चे के कारण से तुमने जाकर के वो बच्चा रोया, अपने गए पैसा दिया, महाराज हम तो हमारा तो नियम तो, लेकिन क्या कर बच्चा रोन लगो तो लेना पड़ा, उसको भूख लगी आई, ऐसा करना पड़ा। हम वहाँ महाराज जी भी बैठे हुए सबके लिए एक ही नियम देते हैं कि आप जाओ। सबसे बड़ा यही है कि लोगों की दुकान चलना बंद हो गई, और पहली बात, दूसरा एक और है कि जो भी डोली से वंदना आदि करते हैं, डोली वाले सबसे पहले कहते हैं कि भैया आप हमें पैसा दो, हमें भोजन करना है। तो उससे कह देना कि देख ध्यान रखना, तुझे भोजन करना हो, यहाँ करना हो, यहाँ से ले लो, वहाँ मैं तेरे लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा। पहले आप इकरारनामा कर लेना, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, वहाँ खाने पीने का आप जो कुछ भी खाना पीना हो यहाँ ले लो, यहाँ पर लेना, वहाँ पर खरीदना मत। देखिए आप क्षेत्रों के विकास के बारे में आए दिन दिनों दिन हम कितना क्या कर रहे हैं। विगत दिनों से आप देख रहे हो कितने तरह तरह के आंदोलन, कितने तरह तरह से लोगों ने आज पैतरे बदल चले हैं। बंधु कहीं ना कहीं हम अपनी जागृति का अभाव होता चला जा रहा है। आज हमारा क्षेत्र हमारे कारण से, हमारे कई एक छोटे से कदम के कारण से संकट में पहुंचता है। हमारी सच्चा समर्पण श्रद्धा भगवान के प्रति नहीं है। आज हम सब संकल्प लें, अपने बच्चों को भी ये कहें कि अगर हम वंदना करने जाते हैं, तीर्थराज की वंदना करते हैं, सबसे पहले अगर आपको पानी पीने की ज़रूरत है, वहाँ की तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने कई जगह आपको पानी पीने की व्यवस्था दी है। दुकान से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चौपड़ा कुंड पर पानी की व्यवस्था है। आप चंद्रप्रभु जाते हैं तो रास्ते में भी व्यवस्था है। पार्श्वनाथ भगवान की टॉक पर जाते तो वहाँ पर भी पानी की व्यवस्था है। गड़धर टॉक पर जाते हैं तो वहाँ पर भी पानी की व्यवस्था है। आप और कितना पानी पियोगे? कितना पानी पियोगे? कहने का पानी का बहाना लेकर के ना जाने तुम क्या क्या पाप करने लगते हो। बस ये सोच लो कि हमें अपने क्षेत्र को कभी स्वच्छ बनाना है, अपनी पवित्रता को, अपनी निर्मलता को बना करके चलना है। चलते हैं, आज हम सब ऐसे क्षेत्र की वंदना करने जाते हैं और भक्ति भाव के साथ सबसे पहले पार्श्वनाथ पूजन को प्रारंभ करते हैं। बोले देवादि देव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय आत्रमं सन्नितो भव भव सट सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलि छपितो मैलाया निर्मल जलधारा मेरा अंतर निर्मल कर दो मेरे अंतर को हे भगवान तुझी सरल भावना से भर दो मेरे से आपले अंतर को तू सुख में से शांति दो। अपनी पावन अनुकंपा से लो मेरी बहुरात ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय जन्म जरा में तु विनाशनाय जलम निर्विपामति स्वाहा। पास तुम्हारे आया सत्ता सताया तब पच्चीस के हे प्रभु मलया चंद्राया अपने पुनीत चरणाम्बुज की हमको कुछ ऋण प्रदान करो। हे संकट मोचन तीर्थंकर मेरे मन के संताप हरो। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्विपामति स्वाहा। प्रभु क्षण भंगुर वैभव को तुमने क्षण में ठुकराया है।
तेज तपस्या से तुमने अभिनव अक्षय पद पाया है। अक्षय हो मेरे भक्ति भाव पद की अक्षय प्रीति मिले। अक्षय प्रतीति रवि किरणों से मेरा मानस कुंज खिले। ओम नीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामति। यद्यपि सतदल की सुषमा से मान सरसों पाता है, पर उसके रस में बसकर मधुकर के प्राण गवाता है। आपके पद पंकज भव सागर पार लगाते हैं, इस हेतु तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। ओम नीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय कामबाण विद्वंसनाय पुष्पम निर्वपामति। व्यंजन की प्रभु धन की क्षुधा मिटाते हैं, चेतन की क्षुधा मिटाने में प्रभु असफल रह जाते हैं। इनके आस्वादन से प्रभु में संतुष्ट नहीं हो पाया, इस हेतु आपके चरणों में मैं वेद चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय सुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामति स्वाहा। प्रभु दीपक की मालाओं से जग अंधकार मिट जाता है, पर अंतर मन का अंधकार इनसे न दूर हो पाता है। ये दीप सजा कर लाए हैं, इनमें प्रभु दिव्य प्रकाश भरो, मेरे मानस पर छाए अज्ञान मेरे का नाश करो। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मोहनकार विनाशनाय दीपम निर्वपामति। धूप सुगंधित द्रव्यमयी नव मंडल को महकाती है, हर जीवन यज्ञ की ज्वाला में ईंधन बन कर जल जाती है। प्रभु पर इसमें मह से भरो, जो अग्नि को ईंधन कर डाले। वीर विजेता कर